साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय उप सचिव साहब डॉक्टर संजय सिंह से मुलाकात किया और मैंने कई बिंदुओं पे अपनी बात रखा है। आपको मैं बता दूं, मेरा देखिए 12 प्रमुख मांगे थी। आप लोग आयोग के फोटो देखे होंगे, वहां पे मैं डिटेल नहीं बताया क्योंकि बता पाया क्योंकि परिहार सर थे और राहुल सर थे, सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तो मैं पूरी बात विस्तृत आपको जानकारी नहीं दे पाया। तो मेरी प्रमुख मांग थी कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का विज्ञापन कब तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है बहुत ही जल्द इसी महीने हम जारी कर देंगे। दूसरा मेरा पॉइंट था असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि उसका भी विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। तीसरा मेरा पॉइंट था पीजीटी बायोलॉजी का कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा। तो उन्होंने कहा कि पीजीटी बायोलॉजी में जो माइक्रो साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, 7-8 अभ्यर्थी ऐसे, उनका थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्निकल एरर था, इसलिए शिक्षा निदेशालय को 7-8 ऐसे अभ्यर्थियों को भेजा गया है। वहां से जैसे ही शिक्षा निदेशालय से उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो आ जाता है, मैं पीजीटी का कॉलेज अलॉटमेंट जारी कर दूंगा। मेरा चौथा पॉइंट था टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय का अंतिम परिणाम कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि टीजीटी 2022 का अभी तो माननीय हाई कोर्ट में कल 4 अगस्त को सुनवाई है और 10 तारीख को जो है डीबी है। जो भी माननीय हाई कोर्ट के अनुसार जो भी आदेश आएगा उसके अधीन जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। और मैंने पांचवा पॉइंट रखा था यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन का सिलेबस कब तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि सिलेबस तो अभी आ गया है, हम लोग जो गेट सिलेबस उसमें आ गया था, लेकिन हमने कहा कि इसमें क्या जीएस रहेगा या नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें जीएस रहेगा। जीएस वाले सिलेबस पे सिग्नेचर नहीं हो पाया था, इसलिए जीएस अपलोड नहीं किया गया था। यानी आपका 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा। मैंने छठा पॉइंट मैंने मुद्दा रखा यूपी टेट 2026 का रिजल्ट कब तक आएगा। उन्होंने कहा 1 सप्ताह बाद, यानी अगले मंगलवार तक यूपी टेट 2026 का रिजल्ट आएगा। मेरा सातवां पॉइंट था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। उन्होंने कहा कि फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अध्याचन हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जब अध्याचन प्राप्त होगा तब हम जो है विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन उसका पोर्टल जो है बनके तैयार हो गया है। मेरा आठवां पॉइंट था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या सिलेबस बदलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस बदलेगा। आपका जो पहले 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जिसमें 90 सब्जेक्ट से 30 जीएस रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा एकेडमिक मेरिट अब नहीं रहेगी, यानी जो है कि आप जो है कि टेट क्वालिफाई हुई है और सुपर टेट क्वालिफाई हुई है और आप नौकरी लीजिए। अब मेरिट मेरिट का झंझट नहीं है, तो आपका जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से मेरिट अब हट गई है। और मैंने 9वां पॉइंट था अशासकीय विद्यालयों में जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। उन्होंने कहा कि अभी इसका अध्याचन आयोग को नहीं प्राप्त हुआ है। मेरा 10वां पॉइंट था टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब तक होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा हम 2 से 3 महीनों बाद, जैसे ही जो भी विज्ञापन आएगा उसके साथ परीक्षा की तिथि रहेगी और परीक्षा नवंबर दिसंबर तक संभावित है। और मेरा 11वां पॉइंट था स्नातक में एकल विषय वाले टीजीटी विषय के लिए मान्य। और 12वां पॉइंट था जिनका स्नातक में 2 वर्ष कोई भी विषय है वो टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मेरे 10 सवालों को उन्होंने जवाब दिया है और 11 और 12 का भी जवाब दिया। जैसे पूरा पानी से भीग गया है, क्योंकि मैं थोड़ा आप लोग को देरी से अपडेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज लोक सेवा आयोग 2 बार गया था, वहां में कुछ मेरे काम थे, जीआईसी का फॉर्म भर रहा था। और शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर मैं गया और आयोग के उप सचिव साहब से मैं था, ज्ञान गंगा कोचिंग के निदेशक राहुल पांडे सर थे और प्रभाकर सिंह परिहार सर थे। हम लोगों जो 3 सदस्यीय टीम थी, सर से मुलाकात करके कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता हुई। और मैं आपको बता दूं कि जो है कि आपका जो भी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीडी, आपका जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अशासकीय जूनियर शिक्षक भर्ती, सभी बिंदुओं पे मेरी बात हुई है। और जो है कि उन्होंने कहा कि जैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती का अध्याचन हमको मिलेगा उसका भी विज्ञापन हम निकालेंगे। और टीजीटी पीडी का विज्ञापन हम इसी मंथ निकालेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन इसी मंथ आएगा और प्रधानाध्यापक का भी विज्ञापन इसी मंथ आएगा। और उन्होंने एक भी कहा है टीजीटी पीजीटी में जो है कि 30 क्वेश्चन जीएस आपका रहेगा। 2-3 दिन बाद वो सिलेबस अपडेट कर, मतलब उसका भी सिलेबस जो है आप लोग को साइट पे देखने को मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और टीजीटी पीडी में 1/3 40% का जो क्राइटेरिया है वो नहीं रहेगा।
आपका टेट इसमें लागू नहीं होगा। और जो है कि ये मत सोचिए कि जो है कि आपका टेट लागू होगा, नेगेटिव क्राइटेरिया चाहे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग परेशान और हताश मत होइएगा। और एकल विषय वाले भी अभ्यर्थी अगर कोई कॉम्बिनेशन किया है, मतलब एक विषय से किया बना रहा है, तो वो भी मतलब परीक्षा दे सकता है। और जिसके ग्रेजुएशन में 2 विषय हैं, वो भी परीक्षा दे सकता है। एकल विषय और 2 विषयों की जो विस्तृत जानकारी है, हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कौन सा विषय किस विषय के साथ जो है कॉम्बिनेशन है, और कौन सा विषय से आप जो है टीईटी दे सकते हैं। और जो है कि 50% की योग्यता, 45% की योग्यता, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।